जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको कुछ अलग टॉपिक पढ़ाना जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, बताऊंगा। एक क्या होगा, एक फौजी का क्या हो गया, सजेशन रहेगा। ठीक है बेटा, एडवाइस रहेगा आपको लिए कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर किसी भी कंपटीशन को कैसे बीट किया जाता है, कैसे गोल अचीव किया जाता है। ठीक है, कुछ भी जो भी कोई बनना चाहता है उसको कैसे बना जा सकता है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक वीडियो इसके लिए बनाता हूँ। ठीक है, अभी ये एसएससी सीजीएल जो मेंस है 15 अक्टूबर तक होगा। कितनी तारीख तक? 15 अक्टूबर तक एसएससी सीजीएल का मेंस होगा। उसके लिए भी ये स्ट्रेटेजी अपना लेना। ठीक है, खासकर उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी टॉपिक क्या है, स्ट्रेटेजी कैसे हम बनाएं अपना गोल। सबसे पहले जो आप बनना चाहते हो वो क्या करो, आप गोल लिख लो। आप गोल तैयार कर लो कि आपको चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, हफ्ता भर लग जाए, लेकिन सबसे पहले आपको गोल बनाना है। गोल बना लिया, गोल मान लीजिए आपने बना लिया, गोल बना लिया आपने एसएससी सीजीएल क्या, मेंस। ठीक है, जो मेंस वालों के लिए है मेन पर्पस, ये स्ट्रेटेजी पूरी मेंस के लिए है। ठीक है, इसमें अपना कुछ डाल के आप इससे अटैच कर सकते हो, अपने इमोशंस जोड़ के आप इसको अपना गोल बना सकते हो। ठीक है, चलो मेन चीज है कि मान लो हमारा गोल है एसएससी सीजीएल का मेंस एग्जाम देना। ठीक है, तो गोल बना लिया आपने कि चलो गोल बना लिया। अब इसको जीता कैसे जाता है, गोल कैसे जीता जाता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है जो फौज में भी सिखाया जाता है, इमोशन। क्या होता है, इमोशन। क्या होता है, इमोशन। इमोशन से कोई भी गोल आप जीते जा सकते हो, जीता जा सकता है कोई भी गोल। अब इमोशंस क्या होता है, अब ध्यान से देखना। गोल इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला है गोल इक्वल टू क्या है, इमोशन प्लस हार्ड वर्क, नहीं स्मार्ट वर्क। क्या है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क। अगर आपने इमोशन के साथ स्मार्ट वर्क कर दिया तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस का हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो। ठीक है, कोई भी चीज इस टॉपिक से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो जीता जा सकता है। ठीक है, इसको जीता जा सकता है। चलो बेटा, इमोशंस के लिए सबसे बढ़िया तरीका जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप लव करते हैं या प्यार करते हैं। कौन है, मम्मी। कौन, मम्मी। चाहे पापा, चाहे भाई, और चाहे बहन, चाहे फ्रेंड, चाहे गर्लफ्रेंड। ठीक है, गोल में इमोशन मैंने लेकर आया, इमोशन से मैंने सिखाया जिस इमोशन से, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, उसका एक फोटो ले लेना है। मैं इस पे काम करता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल चीज है वही मैं बताऊंगा, थ्योरेटिकल कुछ नहीं, हाई फाई चीजें बता दूं नहीं। मैं ये काम करता हूं और इसी काम पे काम शुरू कर देता हूं। ठीक है, तो आपको इमोशंस में किसी भी अपने मम्मी पापा भाई बहन जिसको देख के आपको लगता है कि हाँ इनके लिए कुछ करना है, आपके इमोशंस जुड़े रहते हैं, उनका आपका फोटो लेना है और उस फोटो को क्या करना है, रखना है। उसके साथ अपना टारगेट लिख लेना है एक पेपर पे A4 साइज के पेपर पे आपको क्या करना है, एसएससी सीजीएल, क्या लिखेंगे, एसएससी सीजीएल। ठीक है, और यहां पे फोटो चिपका देंगे। ये एक पेपर पे लिख के और जाके आप कहां पे, जहां पे आपको ज्यादा समय बीतता है, जहां पे आप बैठकर पढ़ते हो, वहां पे चिपका देना। ठीक है, एक तो ये हो गया इमोशंस वाला, और एक और लोग भी होते हैं इमोशंस के लिए, एक और लोग भी होते हैं जिसको आप दिखाना चाहते हो कि मैं क्या हूं, जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। ठीक है,
उनका या तो फोटो या तो नाम, सेम टारगेट यही रहेगा, एसएससी सीजीएल गोल यही रहेगा। लेकिन अपने मम्मी पापा के जगह पे जिसको आप दिखाना चाहते हो, जिसको ये दिखाना चाहते हो कि मैं चीज गया हूं, उसका फोटो लगा दीजिए। और जहां पे आप बैठकर पढ़ते हो, वहां पे जहां पे आप ज्यादा समय बिताते हो, वहां पे उसको चिपका देना है। ये इमोशन हो गया, ये इमोशन काम हो गया। अब स्मार्ट वर्क पे काम करेंगे। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क सबसे पहले चीज कोई भी कंपटीशन का सबसे पहले चीज, सबसे खूबसूरत चीज स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क में सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देख लिया। इंडिया का टॉप मोस्ट जो भी एग्जाम होता है, मैक्सिमम 4 ही चीज पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इंग्लिश। क्या पूछा जाता है? इंग्लिश और मैथ्स। उसके बाद रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। उसके बाद जीके चाहे जीएस। ठीक है, सिर्फ ये 4 चीज आपका तैयार। आपके पॉकेट में गवर्नमेंट जॉब, आपके पॉकेट में गवर्नमेंट जॉब। ये 4 चीज तैयार करो, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। ठीक है, मेन फोकस है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए मैं ये बना रहा हूं वीडियो। ठीक है, बाद में और सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं ये बता रहा हूं कि जो सिलेबस है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, चाहे जीए चाहे जीएस, जो भी आ गया, जो भी आपने सिलेबस देख लिया, अब इस सिलेबस को आपको क्या करना है कि कितना नंबर देख लिया। उसके बाद इंग्लिश का चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स आता है, इंग्लिश का जो भी चैप्टर्स आता है, मैथ्स का जो भी चैप्टर्स आता है, रीजनिंग का जो भी चैप्टर्स आता है, जीके का जो भी चैप्टर्स आता है, उसको क्या करना है? आपको लिख लेना है। उसको क्या करना है? आपको लिख लेना है। और ये लिख के क्या क्या आता है ये तो मालूम हो गया। कौन कौन सा चैप्टर आता है उसको क्या करना है? लिख लेना है और उसको देखना है। अगर मैं इंग्लिश में पूछूं कि क्या आता है एसएससी सीजीएल में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नरेशन आता है, एक्टिव पैस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस आता है, पिक्यूआरएस आता है, पैराजम्बल्स आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। आपको ये सारा चीज मालूम होना चाहिए। समझ में? इंग्लिश का, वैसे ही मैथ्स का, वैसे ही रीजनिंग का, वैसे ही जीके का। ठीक है, कंप्लीट। ये आपको क्लियर हो गया। एसएससी सीजीएल अब टाइम नहीं है, इसको मान लीजिए आपने एसएससी सीजीएल मेंस देना है, प्री आपने क्लियर कर दिया, तो आपका जब ये सिलेबस देख लिया आपने, अब इसमें देख लो कि आपका कितना क्लियर है, कितने चैप्टर्स आपका क्लियर है। मान लो 90% आपका चैप्टर्स क्लियर है। अब कोई कोर्स नहीं खरीदना। इसके बाद जब मेंस का एग्जाम देना है, 18 अक्टूबर को एग्जाम है, तो इसके बाद 15 अक्टूबर तक एग्जाम है, तो इसके बाद कोई कोर्स नहीं खरीदना है। जितना पढ़ा उतना ही में क्लियर करना है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनो, कोई भी कोर्स नहीं खरीदना। अब क्या करना है? मॉक देना है। क्या देना है बेटा? मॉक देना है। क्या देना है? मॉक। अब मॉक का प्रोसीजर सुन लो। मॉक ऐसे देना है जैसे लेट के नहीं, बैठ के नहीं। अरे मतलब बैठना मतलब कहीं पे भी बैठ के नहीं। जिस तरह एग्जाम का प्रेशर होता है उस तरह आराम से उसी टाइमिंग पे दोगे तो और अच्छा रहेगा। चलो टाइमिंग नहीं सूट करता, लेकिन आपको सीरियसली मॉक देना है। ये नहीं कि तुक्का मार देना नहीं। प्रेशर आता है, जैसा आप एग्जाम में फील करते हो वैसा फील करके आपको मॉक देना है। डेली आपको एक मॉक देना है। ठीक है, डेली एक मॉक देना है। ठीक, मॉक देने के बाद क्या करना है? एनालिसिस करना है। क्या करना है मॉक के लिए? उसके बाद एनालिसिस करना है कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया। ठीक है, जो गलत किया एनालिसिस करके उसको एक डाउट कॉपी बनाना। क्या करना है? डाउट कॉपी बनाना। डाउट कॉपी में उसको लिख लेना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जब तक एग्जाम होगा,
जब तक 15 अक्टूबर तक जब भी एग्जाम हो जाए, मान लो आज मैंने वीडियो बनाया, कल से तुमने ये काम शुरू किया, जब कल पढ़ोगे तो जो डाउट कॉपी में आपने लिखा है मॉक का एनालिसिस करके, उसको रिवीजन करके फिर जंप करके दूसरे दिन रिवीजन कर लेना है। डेली करके ये पूरा चीज आपको ये सर्कल बना देना है 15 अक्टूबर तक। जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको ये करना है, मॉक आपको देना ही देना है, ठीक है। अब डाउट कॉपी में आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर PYP, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको करना ही करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर करना है, ठीक है। ये अल्टीमेट चीज है, खासकर इसके लिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, मेंस में अब क्या करना है, SSC CGL के मेंस में अब क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपकी ग्रामर की तो प्रैक्टिस हो ही गई है, किसमें, मॉक देने में। अगर कुछ छूटता है तो नए सिरे से उसको नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जो जान लिया। आपको इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होगी वोकैब की। वोकैब इसमें बहुत ज्यादा चीज पूछता है वोकैब से, किसमें, SSC मेंस में, ठीक है। तो वोकैब के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, पिनैकल की क्या आती है, पिनैकल का वोकैब का बुक आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम सब चीज दिया रहता है, उसको आपको पिनैकल का पूरा एकदम रट डालना है, ठीक है। डेली 1 से 2 घंटा इसको समय दे दो, डेली 1 घंटा इसको समय दे दो, और क्या 1 घंटा इसको समय दिया, 1 घंटा 1 या 1.5 घंटा आपको किसको समय देना है, जो डाउट वाली कॉपी है उसमें लिख के एनालिसिस करके मॉक तो देना ही देना है। इस तरह देखो, टाइम का मैनेजमेंट मैं नहीं बताऊंगा, टाइम आपके हिसाब से बनाना है। ये नहीं टाइम तो बनाना कि मैं इतने घंटा ये पढ़ूंगा, इतने घंटा ये पढ़ूंगा, नहीं। तुम ये टाइम टेबल बनाओ कि मैं कहां पे अपना समय बर्बाद करता हूं, वो समय लिखो। समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर करना है, साफ कोई भी गोल निकलेगा। गोल मेरा ये है कि गोल जो बना लिया उसको इमोशंस जोड़ दो, स्मार्ट वर्क भी जोड़ दो, सिर्फ ये फॉर्मूले पे काम करना है। ये जितना सारा चीज जो है ये इसी से अचीव किया जाता है, ठीक है। अगर माँ बाप को देखने के बाद तस्वीर में अगर कुछ होता नहीं है ना, तो तुम जिंदा नहीं हो, ठीक है, तुम मुर्दा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इनके लिए काम करना है, इमोशंस के लिए काम करना है। अगर इमोशंस और स्मार्ट वर्क जुट गया, काम क्लियर, ठीक है। चलो यही समझाना था, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, ठीक है। स्ट्रेटजी था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये गोल था कि चलो आपको ये बता दूँ, मेरा टारगेट ये था कि गोल, इमोशंस और स्मार्ट वर्क आपको बता दूँ, क्योंकि इसी फार्मूले से मैं जो भी हूँ मैं इसी से काम करता हूँ। अब ये मत पूछना कि इमोशंस में किसका नाम लिखता हूँ, नहीं जी, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।